हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th की आज क्लास हम स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया था, जिसमें इस नंबर को हमें क्या था, कंपोजिट नंबर प्रूव करना था। ये इसका सेकेंड पार्ट है, इसको भी कंपोजिट प्रूव करना है। ठीक है, आइए देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में, फिर प्लस का है, फिर 5 है। दोनों में अगर कॉमन देखें तो 5 कॉमन मिल सकता है। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड प्लस का 1। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 7 6 42 इंटू 3 2 6 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू 6 2 12, 6 4 24 एंड 25 इंटू 4 प्लस 1। 5 इंटू 4 2 8, 4 5 10, 4 2 4 5 20, कैरी आया 2, 4 2 8 9 10 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो नंबर हमारा क्या आया, 5 × 1009। ये हमारा नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें लिखना चाहें तो 5 × 1009 × 1, 1 तो सब में रहेगा। अब ये अगर हम नंबर देखें तो ये नंबर 1 से भी डिवाइड है। ठीक है, 1010 9 से भी डिवाइड है एंड 5 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं। एज द नंबर हैज more than 2 factors, so 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 is a composite number। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, एक हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके चारों ओर क्या एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। पूरा एक राउंड लगाने में उस सर्किल का उसे कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स लगता है उस पूरे एक राउंड को कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। उन दोनों ने क्या किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम, एक साथ ही शुरू किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो ये अगर अगर हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रवि भी और सोनिया भी। अब रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। तो वो 12 मिनट में इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएगा। बट उस 12 मिनट में सोनिया कहाँ पर होगी, सोनिया को टोटल टाइम कितना लगता है, 18। तो वो कहीं यहाँ बीच रास्ते में होगी, उसका एक राउंड कंप्लीट नहीं होगा। तो रवि आगे निकल गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, दोनों कहीं पर मिले नहीं। फिर रवि घूम रहा है, सोनिया भी घूम रही है। तो इसी तरीके से ये क्या होंगे, एक पॉइंट पे कहीं पर मिलेंगे नहीं, ये आपस में आगे पीछे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कब, जब एक ही उस जितने टाइम में रवि के राउंड्स पूरा कंप्लीट होके यहाँ पर है, उतने में ही सोनिया के भी राउंड्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एज रवि टेक्स 12 मिनट्स एंड सोनिया टेक 18 मिनट to complete 1 round, it means, इसका मतलब क्या हुआ,
they are meet at one point when both complete the round at that टाइम। दोनों क्या करें, राउंड कंप्लीट करें एक ही टाइम पर। ऐसा कब पॉसिबल होगा, इसके राउंड्स रवि के राउंड्स ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ये 12 मिनट्स में है, और सोनिया की 18, तो इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब दोनों में क्या है, दोनों का कोई कॉमन टर्म चाहिए हमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम यही बोलते हैं। तो वो छोटा नंबर चाहिए जो इस ये 12 मिनट में भी इसका राउंड पूरा कंप्लीट हो जाए और 18 मिनट में भी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LCM ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, अगर हम 12 और 18 का LCM निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 36। इसको सॉल्व करके देखेंगे 36 ही मिलेगा। तो हैंस they will meet after 36 minutes from starting point। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद जब 36 मिनट्स होंगे तो रवि के कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 12 3 36, 3 राउंड, और इसके 18 2 मतलब रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट होके वो यहाँ पर पहुँचेगा, और सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट होके वो यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ ये समझनी है, ये देखते हैं। इरेशनल नंबर्स ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, तो इसको रिवाइज करेंगे। इफ अ नंबर कैन नॉट बी represented at the form of P upon Q, where P and Q are integers and the common factor is only 1, then we say that number as irrational नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पर P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और उनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होना चाहिए। अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। लेकिन अगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आगे की एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, ये में दिए गए हैं, प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। आइए देखिए कैसे इसको करेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। √5 को हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल दिखाना है। जब कई बार हमें कोई चीज़ का कोई सोल्यूशन, परफेक्ट सोल्यूशन नहीं पता तो हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट चीज़ हम मान लेते हैं। ठीक है, और अगर वो चीज़ हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, तो जो चीज़ हमने मानी है उसका अपोजिट टर्म क्या होगा, सही होगा। तो हमें इसे क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। तो लेट क्या कर लेंगे, √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 को हम क्या मान लें, रेशनल मान लें, और आगे जाके देखेंगे कि ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो वो रेशनल ना होके क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब अगर √5 रेशनल है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q, ये फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें पता है, P एंड Q हैव ओनली
1 एज अ कॉमन फैक्टर। ये प्रॉपर्टी होती है कि पी और क्यू के बीच में केवल और केवल कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है, √5 इक्वल पी अपॉन क्यू। इसको अगर हम स्क्वायर कर दे बोथ साइड तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिली, पी स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर मिली। ठीक है, आइए देखते हैं इसको आगे। एज पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, हेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। यहाँ पर p और q दोनों क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ पर देखें q हमारा एक इंटीजर है तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर हो जाएगा और उसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब p स्क्वायर कोई भी नंबर होगा वो 5 से क्या होगा, 5 का कोई मल्टीपल होगा। एज p स्क्वायर इज अ एनी मल्टीपल ऑफ 5। 5 का कोई मल्टीपल होगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, क्यू क्या है हमें ये नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई इंटीजर होगा तो उसका ही कोई मल्टीपल होगा। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, जब कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो वो उससे क्या होता है, डिवाइड भी हो सकता है। पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल भी होगा। अब अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, hence p is also divisible by 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, लेट p को हम क्या मान सकते हैं, 5k1। यहाँ पर k1 क्या होगा, हेयर k1 इज अ इंटीजर। ठीक है, k1 एक इंटीजर है, उसका कोई मल्टीपल हो जाएगा p। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ p की वैल्यू अगर हम रख दें, p की वैल्यू 5k1, तो 5k1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, k1 स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 5k1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो q स्क्वायर क्या है, 5 का कोई मल्टीपल है तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो जब q स्क्वायर है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, बट एज वी assume there are only one as a common factor between p and q। हमने क्या माना कि p और q के बीच में केवल और केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा। बट हमने यहाँ पर क्या देखा कि q भी 5 से डिविजिबल है, मतलब q का एक फैक्टर 5 होगा। और उसी तरीके से हमने क्या देखा था, p 5 से डिविजिबल है, मतलब p का एक फैक्टर 5 होगा। तो दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो बट एज वी एज्यूम देयर आर ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, and we find that 5 is also a common factor between p and q। हमें 5 ही मिल रहा है, hence तो जो हमारी प्रॉपर्टी हमने ली थी कि केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा वो गलत हो गई। तो हैंस
our assumption that अंडर रूट 5 इज अ, जब ये प्रॉपर्टी हमारी गलत हो गई तो अंडर रूट 5 हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। आवर assumption that अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग, ये गलत हो गई हमारी। और जब ये हमारा गलत हो गया तो फिर अंडर रूट 5 क्या होना चाहिए, इरेशनली होना चाहिए। तो हेंस अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। जब नंबर रेशनल नहीं है तो वो फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। होमवर्क क्या है आपका इसका, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।